हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता देवनारायण जी के बारे में तथा इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लोक देवता देवनारायण जी की बेसिक जानकारी को कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, यानी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानते हैं, सगे संबंधियों के बारे में जानते हैं और इनके बारे में जानते हैं। फिर इनसे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं एग्जाम से संबंधित उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके जन्म के बारे में। देखिए, लोक देवता देवनारायण जी का जन्म विक्रम संवत में देखें तो 1300 में हुआ था और ईस्वी में देखें तो 1243 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर तिथि के रूप में देखें तो इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को। कब हुआ था? षष्ठी को हुआ था, ये याद रखनी है आपको बात। देखिए, कई बुकों में क्या है कि सप्तमी भी दे रखा है और कई जगह षष्ठी भी दे रखा है, लेकिन एग्जाम्स में जब ये आरएसएसबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन तो उसमें षष्ठी को सही माना गया था। जो ऑप्शन में दिया था कि लोक देवता देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल की छठ को हुआ था, तो वो ऑप्शन सही माना गया था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ इनका जन्म स्थान मानेंगे माघ शुक्ल षष्ठी को मानेंगे। ठीक है, बात करें जन्म स्थान की तो इनका जन्म हुआ था मालाश्री डुंगरी नामक गांव में जो भीलवाड़ा जिले के आसिंद में पड़ता है। बात करें बचपन के नाम की तो इनके बचपन का नाम था उदय सिंह, यानी इनको उदल के नाम से भी जाना जाता था। बात करें माता के नाम की तो लोक देवता देवनारायण जी की माता जी का नाम था सेडू खटाणी और जो जोधपुरिया गांव की थी, और ये जोधपुरिया गांव पड़ता है निवाई टॉक में। ठीक है, बात करें पिताजी की तो इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज जी बगड़ावत, यानी ये बगड़ावत कुल के थे और उनके पिताजी का नाम था सवाई भोज। बात करें पत्नी की तो लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। ठीक है, और ये धार नरेश जयसिंह परमार की क्या थी? पुत्री थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इनके पुत्र का नाम था बीला जो देवनारायण जी के क्या थे? प्रथम पुजारी थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। देवनारायण जी के जो पुजारी हैं वो अविवाहित गुर्जर होते हैं। कौन होते हैं? अविवाहित गुर्जर होते हैं। ये भी चीज एग्जाम में पूछी गई है, ये बात याद रखना है कि देवनारायण जी के जो भोपे यानी पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? अविवाहित गुर्जर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अविवाहित यानी बगड़ावत कुल के अविवाहित गुर्जर जाति के जो पुरुष होते हैं वो लोक देवता देवनारायण जी के क्या होते हैं? पुजारी यानी भोपे होते हैं। और देवनारायण जी के जो प्रथम पुजारी थे यानी प्रथम भोपे थे वो उनके ही पुत्र वीला थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर बात करें पुत्री के बारे में कि इनकी पुत्री का लोक देवता देवनारायण जी की पुत्री का नाम था बिली, और बात करें इनके घोड़े का नाम क्या था? इनका वाहन यानी वाहन का नाम या घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था, जिसको हम नीला घोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें इनके प्रसिद्ध मंदिर की तो लोक देवता देवनारायण जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो गोठा डड़ावत में है जो भीलवाड़ा के आसिन में है। और ये जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है गोठा डड़ावत, ये खारी नदी के किनारे है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिएगा कि लोक देवता देवनारायण जी के अन्य नाम या उपनाम कौन कौन से हैं, उनको किन किन नामों से और जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो याद रखना है लोक देवता देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है गुर्जर समाज के द्वारा। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनको देव जी भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आयुर्वेद या औषधि शास्त्र के ज्ञाता के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्हें राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ईंटों का श्याम भी इन्हें कहा जाता है। धर्मराज जी व चमत्कारी लोक पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ईंटों का श्याम किस लोक देवता को कहा जाता है? तो याद रखिएगा लोक देवता देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं लोक देवता देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर है गोठा डड़ावत में। ठीक है, जो अब भीलवाड़ा के आसिंद में अवस्थित है। ठीक है, ये क्या है कि जो ये स्थान है ये देवनारायण जी की क्या है? जन्म स्थली है। यहाँ पर देवनारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोठा डड़ावत की मालाश्री डुंगरी पर लोक देवता देवनारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस कारण ये यहाँ पे लोक देवता देवनारायण जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ पे मंदिर में जो भोग लगता है वो छाछ दलिया का लगता है। किसका लगता है? छाछ दलिया का लगता है। और यहाँ पर इनके पिता सवाई भोज का भी क्या है? मंदिर है।
इसके अलावा इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व माघ शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है, मेला लगता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि दूसरा मंदिर है लोक देवता देवनारायण जी का देवधाम जोधपुरिया में, जो निवाई टोंक में है। और आपको मैंने अभी बताया था ये स्थान के यहाँ पे प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को माई माता का मेला लगता है। किसका लगता है, माई माता का मेला लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनका जो तीसरा प्रमुख स्थान है वो है देवमाली देहमाली, जो ब्यावर जिले में अवस्थित है। इस स्थान पर देवनारायण जी ने क्या की थी, अपनी देह को त्यागा था, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को त्यागा था। ये बात भी याद रखनी है कि देवनारायण जी की जो मृत्यु है, जो अंतिम समय था वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन था, यानी इस दिन अपने प्राणों को त्यागा था लोक देवता देवनारायण जी ने। देवमाली ब्यावर यानी जो देवमाली गांव है, इसको बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। यहाँ पर देवनारायण के पुत्र और पुत्री बीला व बीली ने तपस्या की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अन्य जो मंदिर है, चौथा मंदिर है वो है देवडुंगरी पहाड़ी पर, जो चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। और यहाँ पर जो ये मंदिर है, ये जो देवनारायण जी का मंदिर है, ये मंदिर के जो देवनारायण जी हैं वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देव भी रहे हैं। ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा इनका अन्य मंदिर भिनाय में अवस्थित है, जो अजमेर जिले में है। इसके अलावा इनके मंदिरों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखिएगा कि देवनारायण जी के देवरों यानी मंदिरों में प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। इस कारण लोक देवता देवनारायण जी को ईंटों का श्याम भी कहते हैं। देवनारायण जी की जो प्रमुख अनुयायी हैं वो गुर्जर जाति के लोग हैं। ये बात भी याद रखना है। सबसे ज्यादा इनको गुर्जर समाज के लोग इनके क्या है, भक्त हैं, अनुयायी हैं। अब बात कर लेते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में कि इनकी फड़ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको भी याद रखिएगा। देखिए, जो लोक देवता देवनारायण जी की फड़ है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे लंबी फड़ भी यही है। लोक देवता देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ भी है। इसके अलावा राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बड़ी फड़ भी लोक देवता देवनारायण जी की फड़ को कहा जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी लोक देवता देवनारायण जी की फड़ को कहा जाता है। जो फड़ का वाचन है वो गुर्जर यानी बगड़ावत भूपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इनका जो फड़ का वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक देवता देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पॉइंट क्लियर। और इसके अलावा मैंने बताया था कि लोक देवता देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं यानी जो पुजारी होते हैं वो गुर्जर जाति के अविवाहित पुरुष होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि भारत सरकार के द्वारा 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। और देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है जिन पर 3 सितंबर 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि देवनारायण जी की फड़ को बगड़ावत काव्य यानी देवनारायण जी की फड़ और बगड़ावत काव्य भी कहा जाता है इसको। इसके बारे में किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ के अनुसार देवनारायण जी का जन्म विक्रम संवत 968 यानी 911 ईस्वी में माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे ये माघ शुक्ल सप्तमी यहीं से आई थी। मैं बता रहा था ना, जो स्टार्टिंग में बताया था कि माघ शुक्ल षष्ठी और सप्तमी का क्या है कि देवनारायण जी की जो फड़ है उस फड़ के अनुसार देवनारायण जी का जो जन्म है माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की उनके 23 भाइयों सहित किसने हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा भिनाय यानी अजमेर के शासक दुर्जनशाल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि देवनारायण लोक देवता देवनारायण जी के जो पिताजी थे सवाई भोज,
उनकी हत्या भिनाई के शासक दुर्जनसाल ने की थी, उनके 23 भाइयों के शहीद कर दी थी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि देवनारायण जी के पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। फैक्ट में देख लीजिएगा। और देवनारायण जी की फड़ के अनुसार बाघ सिंह यानी सवाई भोज के जो पिता थे, उनके 24 पुत्र हुए थे जो बगड़ावत कहलाए थे। ये बात भी याद रखना है। इन 24 भाइयों को बगड़ावत कहा जाता था। और जो देवनारायण जी लोक देवता है, इनके दादाजी का नाम क्या था? बाघ सिंह था। सवाई भोज की मृत्यु के बाद सीडू माता जो लोक देवता देवनारायण जी की माता जी थी, ये देवनारायण जी को लेकर खांग चली गई थी, मालवा चली गई थी, जो एमपी में पड़ता है। जो इनका पीहर था ये मालवा की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में देवनारायण जी ने दुर्जनसाल को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी और अपने भाई महेंद्र को भिनाई का शासक बना दिया था और अपना जो पैतृक गांव तो उसको पुनः बसाया था। भिनाई के शासक को हराया था। ये बात भी आपको याद रखना है। और भिनाई का शासक इन्होंने किसको बनाया था? महेंद्र को बनाया था। यह कथा जो पूरी हम बता रहे हैं, इस जो पूरी कथा है, इस कथा को बगड़ावत काव्य के रूप में जाना जाता है, जिसे राजस्थान की महाभारत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि राजस्थान की महाभारत किसे कहा जाता है, तो याद रखना है बगड़ावत महाकाव्य को कहा जाता है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, उन्होंने बगड़ावत कहानी लिखी थी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता ने नीम एवं गोबर के औषधीय प्रयोग का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर होगा लोक देवता देवनारायण जी ने नीम एवं गोबर के औषधीय प्रयोग का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि देवनारायण जी बगड़ावत कुल के गुर्जर थे, खाली जगह गुर्जर थे, तो याद रखना है देवनारायण जी बगड़ावत नागवंशीय कुल के क्या थे? गुर्जर थे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो याद रखना है लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक और मार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ का पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा देवनारायण जी से संबंधित है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आपको रिपीट किए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री की जी द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया था? तो इसका सही आंसर है आंसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का क्या है? पैनोरमा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है जंतर वाद्य यंत्र का। मैंने अभी बताया था कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान पर देवनारायण जी तपस्या करते थे? याद रखना है इसका सही आंसर है उज्जैन में करते थे। क्षिप्रा नदी के किनारे सिद्धवट नामक स्थान पर लोक देवता देवनारायण जी तपस्या करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बाबा देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो इसका सही आंसर है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बाबा देवनारायण जी का क्या लगता है? मेला लगता है। ये थी दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। हमने सारी प्रमुख और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के जो कंटेंट अगर आपको और भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर राजस्थान जी के नामक प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको इस प्रकार के सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।